जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। देखें जी, हमारा तो इंट्रो जो है वो साल हर साल से इसी तरह से चल रहा है कि आपका दिन भी आज अच्छा गुज़रा होगा। वजह ये है कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है उसको अगर हम देखें तो अच्छा दिन इसलिए हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट का कारोबार भी यकीनन उन्हीं तमाम कारोबार की तरह है जिस तरह से कि हम अपने दूसरे कारोबार करते हैं, उसमें हम प्लानिंग करते हैं, नफ़े और नुकसान को ले देख कर लेकर चल रहे होते हैं। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी नफ़े नुकसान का सिलसिला चलता रहता है। अगर आप इस नफ़े नुकसान को और मार्केट के बढ़ने को और नीचे आने को अगर आप इस कारोबार का हिस्सा समझेंगे तो फिर आप पैनिक नहीं होंगे। जब आप पैनिक नहीं होंगे तो फिर यकीनन जो दिन है वो आपका अच्छा ही गुज़रेगा, कुछ ना कुछ जो है वो हर रोज़ आपको सीखने को मिलेगा। आज देखने को मार्केट में 600 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने आज लूज़ किए हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो मार्केट का आज का जो हाई है वो 91,800 का है और मार्केट का जो लो है वो 90,000 का है। तो एक ही दिन के अंदर रफ़ली 1800 पॉइंट्स जो हैं और उसमें से अगर ये 300 पॉइंट्स की जो रिकवरी है, अगर ये हम इसमें से माइनस कर दें, तो आज मार्केट ने ड्यूरिंग द सेशन जो है वो 1500 पॉइंट्स जो हैं वो लूज़ किए हैं। यही वजह है कि कल भी मैंने आप दोस्तों से यही गुज़ारिश की थी कि अब मार्केट जिस नहज पर पहुँच चुकी है, यहाँ पर तेज़ी से फ़ैसले करना बड़ा ज़रूरी है। मैंने कल भी कहा था, मुझे कुछ 1-2 दोस्तों के मैसेजेस भी आए, तो बहरहाल हर बंदे का अपना पैसा है, उसने खुद डिसीज़न करना है, वो हमसे ज़्यादा बेहतर समझता है। हम तो आज भी यही कहेंगे कि देखिए, अगर आप तेज़ी से फ़ैसला कर सकते हैं, विदिन मिनट्स अगर आप बाय और सेल की जो पोज़ीशंस हैं, उनको अगर आप एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, तो यकीनन आपको मार्केट में इस वक़्त ट्रेड लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप इतनी तेज़ी से फ़ैसला नहीं कर सकते या एग्ज़ीक्यूशन नहीं कर सकते और आप इस माइंडसेट के साथ हैं कि अच्छा चलो देखते हैं क्या होता है, तो फिर सर अगले 5 मिनट में आपका वो शेयर जो है वो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो इस वक़्त जो है वो तेज़ी से फ़ैसला करने की ज़रूरत है। यकीनन आप बेहतर समझते हैं अपने हवाले से कि आपको मार्केट में इस वक़्त ट्रेड करना चाहिए या नहीं। आगे चलते हैं, सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी माशाल्लाह से 15 कंपनीज़ आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि जिन-जिन सेक्टर्स की कंपनीज़ आपको यहाँ पर अपर कैप में नज़र आ रही हैं, अगर उन्हीं सेक्टर का आप जायज़ा लेंगे तो सूरत-ए-हाल वही है जो कि कल थी, बल्कि कल से थोड़ी-सी नीचे आ चुकी है। तो कल भी मैंने यही गुज़ारिश की थी कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो बैलेंस थोड़ा-सा ये होता है कि चलें अगर कोई सेक्टर परफ़ॉर्म कर रहा है तो चलें ठीक है। लेकिन बहुत ही मख़सूस कंपनीज़ जो हैं वो मूव कर रही हैं और सेक्टर के साथ उसका कोई लेना-देना नज़र नहीं आ रहा। इसलिए गुज़ारिश ये है, देखिए अगर आप यहाँ पर ही अगर हम देख लें सीमेंट सेक्टर भी है, इसके साथ आपको पावर भी नज़र आ रहा है, टेक्सटाइल भी नज़र आ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ पूरा का पूरा अगर मार्केट को आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती जिसमें किसी पूरे सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस आपको नज़र आ रही हो। तो इसलिए जो कल बात कही थी उसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि अगर आप तेज़ी से फ़ैसला कर सकते हैं तो काम करिए, नहीं तो थोड़ा ठहर जाइए, इतनी जल्दी क्या है, मार्केट यहीं है, कहीं नहीं जा रही। लगते हाथ थोड़ा लोअर कैप का देख लें। अब ये देखिए कि लोअर कैप के अंदर कंपनी कोई नहीं है। ये जो है वो यकीनन एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि अगर कोई 2-3 लोअर कैप्स लग जाते हैं तो उससे मार्केट का कैथार्सिस हो जाता है, थोड़ा-सा मार्केट का जो पैनिक सिचुएशन है वो थोड़ा-सा रिलीज़ हो जाती है। इसका मतलब ये है कि पूरी मार्केट में जो पॉइंट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और सब ने अपना हिस्सा जो है वो पूरी तरह से ऐड किया है और लोअर लॉक्स नहीं लगे। तो यकीनन ये कोई अच्छा साइन नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखें तो सेक्टर वाइज़ आज सबसे ज़्यादा जो है वो कमर्शियल बैंक्स में हमें प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली। टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिस्टम ने लीड किया, उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, फर्टिलाइज़र है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है। दीगर जो सेक्टर्स हैं वो 2-2 4-4 पॉइंट्स के साथ जो हैं वो मार्केट को थोड़ा-सा सहारा देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मैं ऐड करूँगा, फिर हम आगे चलेंगे और वो ये है कि मार्केट को कंधा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बड़ा लिमिटेड सा जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है या ट्रेडिंग के लिए पैसा होता है। मिलियंस होंगे, चंद लाख होंगे, लेकिन मार्केट जो है वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की मार्केट है। इसलिए मार्केट को कंधा देने की ज़रूरत नहीं है। कंधा देने से मुराद ये है कि ज़बरदस्ती की ट्रेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से कि मैं करता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें आपको किसी जगह पर लगता है कि हाँ यार, यहाँ पर मुझे रिस्क लेना चाहिए,
तो वहाँ पर आपका रिस्क जो है वो इंतहाई कैलकुलेटेड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हो के कि जी बस यहाँ से तो इस शेयर ने जो है वो अपर लॉक पे चले जाना है, बहुत बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेटेड लें, हम भी कई बड़ी जगहों पर हम टेस्टर मारते हैं, लेकिन वो टेस्टर जो है वो चंद पैसों का होता है और वो इतना टेस्टर होता है कि वहाँ से अगर फ़र्ज़ करें कि नुकसान हो भी जाए तो वो काबिल बर्दाश्त होता है। लेकिन अगर वहाँ से आपके टेस्टर जो है वो आपको अच्छी रिकवरी दे देता है तो बहुत अच्छा गेन भी मिल जाता है। तो आपका जो जिस वक़्त आप ट्रेड प्लान कर रहे हों, तो उस वक़्त आपका जो लॉस है जो वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड होना चाहिए। अगर आप अपने आप को मार्केट के रहमो-करम पर छोड़ने की कोशिश करेंगे कि अच्छा जी चलो देखते हैं, तो वो फिर देखने के नतीजे में 5-7 मिनट के अंदर-अंदर जो है वो शेयर कहीं का कहीं निकल जाएगा और फिर वो दोबारा आपके हाथ में नहीं आएगा। अप साइड में भी और डाउन साइड में भी। बहुत तेज़ चल रही है मार्केट। माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमारी ये जो वीडियो होती है ना इसकी एडिटिंग नहीं होती। अगर इसमें कोई जुमला गलत निकल जाता है या कोई बात आ जाती है या कोई ट्यून आ जाती है तो वो फिर इसी तरह से आपके पास पहुँचती है। तो जो लोग तो रेगुलर सुनने वाले हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, जो नए लोग हैं वो ज़रा प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा कि अगर कोई इस किस्म की चीज़ हो तो। आगे चलते हैं जी। अनाउंसमेंट बहुत ज़्यादा हैं आज, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ हम उनको ऐड करेंगे जिन्होंने कोई डिविडेंड दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उम, अभी फ़िलहाल तो कोई डिविडेंड नज़र नहीं आ रहा। ये पहला डिविडेंड है जी एलाइड बैंक की तरफ से, जिसकी ₹10 और 50 पैसे की अर्निंग है। ₹4 का डिविडेंड है। दूसरा एटलस होंडा की है, ₹25.33 की अर्निंग और ₹32 का डिविडेंड। इसके अलावा किसी और का डिविडेंड अगर हम देखें तो ईएफयू जनरल इंश्योरेंस का है, ₹3.09 की अर्निंग और ₹1.5 का डिविडेंड। इसके अलावा बाकी किसी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया तो हम भी उनको शामिल नहीं कर रहे। आखिर में जो है वो इंशाल्लाह कैंडल को डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं जी। और आज की सूरत हाल बस हमारी भी सो सी रही। डीसीएल में से कुछ मेरा ख्याल है कुछ 40-50 पैसे मिले होंगे, कुछ उसके साथ टॉमसेल में से कुछ मिल गए 50-60 पैसे, कोई एएसएल में से कुछ 30-40 पैसे मिल गए, कुछ ओजीडीसी में से कुछ 1-2 रुपए मिल गए, कुछ इस तरह का सिलसिला रहा। कुछ बहुत बड़ी छलांग जो है वो आज देखने को नज़र नहीं आई। अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या सर्विसेज लेना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये आपके सामने ये नंबर है। तो बराए मेहरबानी इस नंबर पर वॉइस मैसेज कीजिए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए या जो भी बात आप करना चाहते हैं वो आप कर लीजिए। गुजारिश ये है, जो कि अब तकरीबन मैं हर वीडियो में गुजारिश कर रहा हूँ, कि मेरा और आपका यानी कि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ 5 घंटे का फ़र्क है। इसलिए कोशिश किया करें कि जब आप मैसेज करें तो थोड़ा इंतज़ार कर लिया करें या वॉइस मैसेज कर दिया करें, क्योंकि टाइम डिफरेंस की वजह से बाज़ औक़ात मसरूफ़ियत भी चूँकि तब्दील हो जाती हैं, तो इसलिए फिर बर वक़्त यानी कि ऑन टाइम एट स्पॉट जो है वो शायद जवाब देना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं। पहली खबर जो है वो टेक्सटाइल फर्म्स स्ट्रगल विद एनर्जी बोरिंग कॉस्ट। अब देखिए, 1-2 दिन पहले भी हमने टेक्सटाइल के हवाले से खबर पढ़ी थी, उसकी भी वजह थी, फिर आज फिर खबर लग गई। अब इस किस्म की जो खबरें होती हैं ना, और मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये बात कहा करता हूँ कि कुछ खबरें बनती हैं और कुछ खबरें बनाई जाती हैं, कुछ खबरें लगती हैं और कुछ खबरें लगवाई जाती हैं। तो बेसिकली ये टेक्सटाइल वाले जो हैं ये बार-बार वीडियो से बात कर रहा हूँ, बार-बार जो है ये इस किस्म की ये जो खबरें लग रही हैं, इसका मकसद ये है कि हमारे लिए कुछ किया जाए और कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैंने कल भी वीडियो में मेरा ख़्याल है ज़िक्र किया था या उससे 1 दिन पहले, कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इनके लिए कुछ थोड़ा-सा कुछ सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाए। किसी न किसी सूरत में इनको थोड़ी-सी कोई जो है वो स्पेस दे दी जाए, ताकि इनके प्रॉफ़िट्स जो हैं वो बेहतर हो सकें। क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इनकी हैं। तो जब इनकी हैं तो ज़ाहिर-सी बात है फिर कुछ न कुछ तो इनको देना पड़ेगा। अगली खबर जो है वो पीआईए के हवाले से है। और पीआईए की जो कंपनीज़ जिन्होंने 6 कंपनीज़ थी रफ़ली, जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया था, उसमें से 5 तो भाग गई हैं। लेकिन एक जो है वो उसने अपनी बिड जो है वो प्लेस की है। अब देखते हैं कि आगे क्या हुकूमत जो है वो डेस्परेटली उस बिड के ऊपर जो है उसी को ही आगे लेकर चलती है या कि किसी और तरफ सिलसिला निकलता है। अब देखिए, बेसिकली जो बिज़नेसमैन होता है ना, उसने ये नहीं देखना होता कि ये कौमी असासा है या क्या है। उसने ये देखना होता है कि मेरे लिए ये लॉस है या प्रॉफ़िट है। अब आप इसको कुछ भी कह लीजिए, बहुत सारे दोस्त यहाँ पर ये कहेंगे कि नहीं जी देखें जी ये क्या बात हुई।
हालाँकि जो लोग ये बात कर रहे होते हैं कि देखें जी ये क्या बात हुई, जिस वक़्त वो कारोबार कर रहे होते हैं तो ₹1 का जो है वो पंजाबी में हमारे कहते हैं वो वसा नहीं खाते, ठीक है ना? तो इसलिए कारोबार, कारोबार है। अगर कोई बंदा अपने कारोबार के टर्म्स एंड कंडीशन पर पूरी तरह से चल रहा है तो उसके ऊपर उँगली उठाना हमारा काम नहीं है। तो बहरहाल पीआईए के लिए यकीनन ये पॉज़िटिव न्यूज़ नहीं है। अगर कोई 2-3 बिड्स आ जाती, हुकूमत के पास भी ऑप्शन होती, वो कुछ मामलात आगे चलते। अब देखिए, अभी फ़िलहाल ये चीज़ें जो है वो यकीनन 50-50 हैं। किसी भी वक़्त कोई बहुत अच्छी न्यूज़ और किसी भी वक़्त बहुत बुरी न्यूज़ आ सकती है। तो जिस वक़्त मामलात इस तरह से अटके हों कि एकदम से कुछ ना कुछ हो सकता है, तो बेहतर ये होता है कि उससे थोड़ा-सा परहेज़ कर लिया जाए। क्योंकि अगर तो आ गया मामला पॉज़िटिव, तो फिर तो ठीक है, लक लक लग गई। लेकिन अगर नेगेटिव हुआ, तो फिर वो चीज़ आपके हाथ में नहीं आएगी और ये शेयर ₹3 से चला हुआ है। ये भी आप ज़हन में रखिएगा। तो बेहतर ये है कि जब मामलात इस तरह से हों, थोड़ा-सा इंतज़ार कर लिया करें। एक ही दिन में करोड़पति बनने की क्या ज़रूरत है? वक़्त के साथ चलने को सीखेंगे, तो इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर रहेगी। अगली जो है वो आखिरी खबर है, नहीं इसके बाद एक और है। ये कंपनी है जी नज़ीर नज़ीर कॉटन मिल्स। वैसे मैंने कभी इसको डिस्कस ना कभी इसके फाइनेंशियल्स देखे हैं, ना कभी इसका कोई चार्ट देखा है, लेकिन चूँकि खबर लग गई है तो हम भी आपके साथ शेयर कर देते हैं कि इन्होंने फैसला किया है मशीनरी को डिस्पोज़ करने का ताकि कर्ज़ की अदायगी की जाए। बहरहाल ये कोई अच्छा फैसला नहीं है कि ये अपनी मशीनरी को बेचें। अगर मशीनरी को बेचेंगे तो फिर क्या करेंगे? ये एक सवालिया निशान है। लिहाज़ा जिनके पास ये शेयर है वो अपना-अपना फैसला करें कि उन्होंने क्या करना है। आखिरी खबर जो है वो है ऑयल एंड सॉरी गैस कंपनीज़ की तरफ से। अब आपको पता चलेगा कि एसएसजीसी और एसएनजीपी जो है इसको आग इनको आग क्यों लगी थी। एसएसजीसी जो है इसने कैपो कैप क्यों लगाया कि अब ये दोनों कंपनीज़ जो हैं ये 54% का हाइक जो है वो चाह रही हैं कि इस गैस की कीमतों को बढ़ाया जाए। और देखें 54% का इन्होंने अगर माँगा है तो 10, 15, 20% तो मिल ही जाएगा, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ होता है। तो उसकी उसकी वजह से इन कंपनीज़ के जिसमें जो एसएनजीपी है, वो तो ऑलरेडी प्रॉफ़िट में है, उसके मामला थोड़े से बेहतर हैं। उसकी कलेक्शन अच्छी है, उसके जो है वो लीकेजेज़ इतनी ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन एसएसजीसी का तो बेड़ा ही गर्क हुआ है ना। तो उसमें क्या होगा कि अगर इनको हाइक मिल जाती है, प्राइस ऊपर चली जाती है, तो ऐसी सूरत में इनकी जो मामलात हैं, इनके जो एसएनजीपी का प्रॉफ़िट मज़ीद इंक्रीज़ कर सकता है और एसएसजीसी जो है इसके लॉस रिकवर हो सकते हैं। तो दोनों सूरतों में पॉज़िटिविटी जो है यहाँ पर हमें आती हुई नज़र आ रही है। तो यही वजह है कि हमें इन दोनों कंपनीज़ के अंदर अच्छी खासी जो प्राइस की मूवमेंट है वो नज़र आई। अब जिनके पास ये गैस की कंपनीज़ के शेयर्स हैं एसएसजीसी और एसएनजीपी के, वो अपना-अपना फ़ैसला करें। अब वापस चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल बहुत बड़ी है और गुज़िश्ता अगर हम 2 कैंडल्स का जायज़ा लें तो रफ़ली उनके बराबर है, लेकिन मार्केट में आखिर में जाके थोड़ी-सी रिकवरी है, जो कि यकीनन 1500 पॉइंट्स अगर हम देखें ड्यूरिंग द मार्केट जो है वो निकले, तो उसमें 2-250 पॉइंट्स की रिकवरी जो है वो यकीनन कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। अगर इसी को ही अगर हम थोड़ा-सा आवरली कैंडल पर ले जाएँ तो हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा होगा कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो क्या है। मार्केट जो है वो अपना सपोर्ट के करीब आई चाहती है और मार्केट की जो सपोर्ट है वो है 89,700 की। अब अगर मार्केट अपनी इस सपोर्ट को तोड़ती है तो फिर यकीनन मार्केट में से मज़ीद एक कोई 1000, 1500, 2000 पॉइंट्स जो हैं वो हमें निकलते हुए नज़र आ सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप थोड़ा-सा कैंडल्स के ऊपर गौर करें, जो कि आवरली कैंडल्स हैं, तो जो ग्रीन कैंडल्स हैं, वो छोटी बन रही हैं, जबकि रेड कैंडल्स जो हैं, वो बड़ी बन रही हैं। इसी तरह से वॉल्यूम भी अगर आप देखें, तो आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। ये इस चीज़ की तरफ इशारा है कि मार्केट का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, जो कि 89,700 का है, ये काफ़ी अहमियत इख्तियार कर सकता है। लिहाजा बेहतर ये है कि कल का दिन आप देखिए, फर्स्ट सेशन के अंदर के मार्केट जो है वो 89,700 को रिस्पेक्ट करती है या नहीं करती। और जिस तरह मैंने कल गुजारिश की थी, आखिर में एक मरतबा मैं फिर गुजारिश करता चलूँ कि तेज़ी से फैसले करने की ज़रूरत है। अगर आप तेज़ी से फैसला नहीं कर सकते, तो 2-3 दिन के लिए लैपटॉप बंद करें और देखें कि मंडे तक जो है वो मार्केट की सूरत हाल क्या बनती है। फ्राइडे तक की क्लोजिंग देख लें कि मार्केट के अंदर कुछ थोड़ी-सी जो है वो सूरत हाल अगर बेहतर हो, तो यकीनन मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। लेट्स सी, होप और पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहिए कि मार्केट जो है वो 89,700 को रिस्पेक्ट कर सकती है। इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफ़िज़।